भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना क्या इतना मुश्किल हो चुका है कि अब बीजेपी और आरएसएस दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्या वाकई में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अब इस कदर मुश्किल हो गया है इस पर चयन करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम आला कमान के नेताओं की राय अलग है, जबकि आरएसएस कुछ और चाहता है। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों घटित हो रहा है और जब से 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जेपी नड्डा को जो केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है, उसके बाद लगातार ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, किसके सर पर ये ताजपोशी होगी, किसके माथे पर ये राज तिलक होगा और किसे बीजेपी में सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस रेस में संजय जोशी सबसे मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चर्चा ये थी कि अनुराग ठाकुर को बनाया जा सकता है। जब तक महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तब तक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पृष्ठभूमि जो है वो महाराष्ट्र का नागपुर ही है और महाराष्ट्र का नागपुर आरएसएस की जन्मस्थली, आरएसएस की गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर के लगातार अब चर्चाएं हो रही है। दरअसल आपको संजय जोशी के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि संजय जोशी एक तरीके से देखा जाए तो जनरल कास्ट से संबंध रखते हैं और जनरल कास्ट से संबंध रखने का मतलब ये है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको वो अधिक प्रखरता के साथ बुलंद कर सकते हैं। संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय समाज सेवक संघ के प्रचारक हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1962 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। वही नागपुर जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, जहां से बीजेपी को कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है। आरएसएस ये निर्धारित करती है कि किसे क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि संजय जोशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो नागपुर से प्राप्त की। इसके बाद वीएनआईटी नागपुर से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। शुरुआत में वे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन बाद में उन्होंने आरएसएस में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। 1988 में उन्हें गुजरात बीजेपी में शामिल किया गया, जहां उन्होंने संगठनात्मक रूप से बीजेपी को मजबूत किया। वर्ष 1988 में गुजरात यूनिट में संजय जोशी जो है वो शामिल हो जाते हैं और गुजरात यूनिट में वो शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा करती है और ये पाती है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, सरकार बनाने में संजय जोशी की एक अहम भूमिका रही है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 1995 से 2001 तक वे गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव रहे और फिर 2001 से 2005 तक राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी संगठनात्मक क्षमता के कारण बीजेपी ने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक जीत हासिल की। आपको बता दें कि ये आप मान सकते हैं दर्शकों कि गुजरात से जो बीजेपी की मजबूती का कारवां शुरू हुआ वो संजय जोशी के कुशल नेतृत्व के कारण ही हुआ। वर्ष 1995 से, उससे पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। लगभग 30 साल गुजर चुके हैं, कांग्रेस वहां पर वापसी नहीं कर पाई है और इसका कहीं ना कहीं जो आधारभूत संगठन का मजबूतीकरण है वो संजय जोशी ने किया गुजरात में। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी मुखालफत की और उसका खामियाजा संजय जोशी को किस कदर भुगतना पड़ा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। वर्ष 2005 में एक सेक्स सीडी विवाद में संजय जोशी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। इस सेक्स सीडी में उनकी एक महिला के साथ कथित आपत्तिजनक जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जो पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बना। हालांकि जोशी ने इस विवाद को व्यक्तिगत साजिश करार करते हुए पार्टी से उन्हें हटा दिया गया। वर्ष 2012 में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई थी।
कहा जाता है कि मोदी के दबाव में आकर पार्टी ने उनके खिलाफ ये कदम उठाया। वर्तमान स्थिति ये है कि संजय जोशी पार्टी से निष्कासित हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं और मोदी उनके नेता हैं। हाल ही में पार्टी मुख्यालय और अन्य स्थानों पर उनकी घर वापसी के पोस्टर दिखाई दिए हैं, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नकार दिया है। बता दें आपको कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई महाराष्ट्र नागपुर मुख्यालय में आरएसएस की, वहां पर उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हुई और संजय वापसी की घर वापसी यानी कि आरएसएस और बीजेपी में उनकी मजबूती की बातें हुई। लेकिन जब पोस्टर दिखाई दिए तो उन्हें संजय जोशी ने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के वे एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। संगठन जो उन्हें जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन आखिरकार क्या मोहन भागवत ने अब यह संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है पिछले दिनों उनकी यात्रा के दौरान कि अब संजय जोशी की वापसी से उन्हें किसी तरीके का कोई ऐतराज तो नहीं है? और यदि उन्हें ऐतराज है भी तो उन्होंने उस वक्त को याद दिलाया है जब 1995 में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी गुजरात में, और उस दौरान संजय जोशी ने जो है वहां पर संगठन को मजबूत किया, आरएसएस की विचारधारा को एक तरीके से एक्सपेंड किया, और उसके बाद बीजेपी ने इस तरीके से सरकार बनाई कि अभी तक बीजेपी वहां से सत्ता से दूर नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी को वो यहाँ पर गुरु मंत्र दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से, आरएसएस की तरफ से? क्योंकि संघ प्रचारक के रूप में संजय जोशी जो है वो लगातार विख्यात प्रख्यात रहे हैं, और ऐसे में अब जो उनकी वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नवाजे जाने की तैयारियां शुरू होती नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि संजय जोशी जो है वो आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के चलते आरएसएस के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की नजर उन पर है, और उन पर नजर इसलिए है क्योंकि बीजेपी के अधिकतर जो बड़े नेता हैं वो अधिकतर बड़े नेता केंद्र सरकार में सक्रिय हैं, और अधिकतर बड़े नेताओं के पास राज्यों के संगठनों में, राज्यों की सरकारों में बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसको लेकर बीजेपी में मजबूती करने को लेकर आरएसएस ये चाहता है कि किसी पुराने कार्यकर्ता को, किसी पुराने जो एक निष्ठावान व्यक्ति हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, ताकि आगे आने वाले वक्त में उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पर 2029 में भी सफलता हासिल होती हुई नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2005 से लेकर 2012 तक संजय जोशी के खिलाफ नाराजगी जताने वाले उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो सहमत होंगे? क्या वो आरएसएस के इस कदम से कदमताल करते हुए नजर आएंगे? क्या वो संजय जोशी के नाम पर सहमति दिखाएंगे? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। बीजेपी इसे लेकर लगातार जो है वो चिंतन मंथन कर रही है, आरएसएस के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद तो ये है कि 15 अगस्त से पहले पहले बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।